तो जो पेट में अगर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे जो एग्जांपल ड्राइंग है और जो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपका रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सरफेस मेरा पहले से प्री डिफाइन है। तो यहाँ पे दो अलग अलग सरफेस है। आप कोई एक सरफेस से भी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको दो सरफेस के ऊपर क्रॉस सेक्शन भी दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा दो सरफेस है यहाँ पे। साथ ही साथ मेरे यहाँ पे एक अलाइनमेंट लाइन है और क्रॉस सेक्शन का चेनेज यहाँ पे ड्रॉ ऑलरेडी है। तो इसी चेनेज के अगेंस्ट मैं क्रॉस सेक्शन व्यू जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 मीटर इंटेल का क्रॉस सेक्शन का चेनेज यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड है। तो क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए आपको ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए कि आपका मिनिमम एक सरफेस होना चाहिए और साथ ही साथ अलाइनमेंट और चेनेज लाइन पहले से ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद तो जो कि प्रोफाइल सेक्शन के अंदर क्रिएट क्रॉस सेक्शन व्यू पे आपको जाना है। तो क्रॉस सेक्शन व्यू पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का कौन सी क्रॉस सेक्शन सेट में आप ड्रॉ करना चाहते हैं। क्रॉस सेक्शन सेट क्या होता है कि जब आप ये अलाइनमेंट ड्रॉ करेंगे और चेनेज ड्रॉ करेंगे तब जो नाम देते हैं तो ये आपका क्रॉस सेक्शन सेट है। तो यहाँ पे फिलहाल एक ही है, इसलिए क्रॉस सेक्शन सेट वहां दिखा रहा है। जैसे मैं बोला था कि मेरे इस जगह पे दो सरफेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे सरफेस 1 सरफेस 2 आपको दिखा रहा है। आप ये अवेलेबल सरफेस है और यहाँ पे एड सरफेस है। तो अवेलेबल सरफेस मतलब आपका ड्राइंग में जो सरफेस अवेलेबल है वो यहाँ पे दिखाएंगे और आप जो सरफेस को क्रॉस सेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो ये जगह पे आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको रिमूव भी करना है जो आपका ऐड सरफेस में हो गया तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से आपको अगर मल्टीपल है तो ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जितना भी सरफेस रहेगा आप चाहे तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं या सिलेक्टिव सरफेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है, सरफेस ऐड कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल आपका और वर्टिकल स्केल दोनों है सेक्शन स्केल में। हॉरिजॉन्टल और स्केल वर्टिकल स्केल आप यहाँ पे प्री डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे है एलिवेशन रेंज, जहाँ पे आपका मिनिमम एलिवेशन और मैक्सिमम एलिवेशन दोनों आपको डिफाइन करना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एलिवेशन क्या होता है कि आपका अगर क्रॉस सेक्शन लाइन प्रोफाइल इस तरीके से आ रहा है तो मिनिमम एलिवेशन मतलब जो आप डेटम लाइन देंगे तो आपको मिनिमम एलिवेशन, और मैक्सिमम एलिवेशन हाइस्ट कहाँ तक आप ऊपर तक आप क्रॉस सेक्शन में दिखाना चाहते हैं तो वो आपका मैक्सिमम एलिवेशन। तो मैं इस पर्टिकुलर केस में मैं मिनिमम एलिवेशन 50 देता हूँ और मैक्सिमम एलिवेशन 100 देता हूँ, क्योंकि इसी रेंज के अंदर मेरा ये सरफेस का एलिवेशन वेरी करता है। तो एक कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद आपका चेनेज फिल्टरेशन दे सकते हैं कि आपको यहाँ पे जैसे 0 से लेके क्रॉस सेक्शन 464 तक गया है तो आप यहाँ पे फिल्टरिंग भी दे सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप ड्रॉ करना चाहते हैं। आप यहाँ पे पूरा ना ड्रॉ करके आप अगर कुछ फिल्टरिंग देना चाहते हैं तो स्टार्ट चेनेज एंड एंड चेनेज में फिल्टरिंग दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं बस सेक्शन ही ड्रॉ करता हूँ 0 से लेके 464 तक। इसके बाद आपका ग्रिड लेआउट है। ग्रिड लेआउट में दो चीज है, एक आपका वर्टिकल एक्सिस है और आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस आपका होता है कि ये जो आपका प्रोफाइल आया है तो वर्टिकल एक्सिस मतलब इस तरीके का जो ग्रिडिंग आपका आएगा ये आपका वर्टिकल ग्रिडिंग है। तो ये वर्टिकल ग्रिडिंग आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस ऑन करना है। अगर नहीं लेना चाहते तो इसको ऑफ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, वर्टिकल एक्सिस लेता हूँ। तो वर्टिकल एक्सिस अगर लेते हैं तो वो कितना मीटर इंटरवल पे आपको चाहिए वो लाइन, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कितना मीटर पे, मतलब ये जो एक दूसरे से कितना मीटर इंटरवल पे चाहिए तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैं 10 मीटर इंटरवल पे दे देता हूँ। उसके बाद जो वर्टिकल ग्रिड का लेवल आएगा वो लेवल आपका टॉप साइड या बॉटम साइड कौन सी साइड में आएगा, आप चाहे तो दोनों डिफाइन कर सकते हैं। टॉप साइड और बॉटम साइड मतलब लेवल यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे आएगा। आप चाहे तो किसी एक दिखा सकते हैं या दोनों ही दे सकते हैं। उसके बाद आप उस जो लेवल आएगा उसका क्या टेक्स्ट साइट होगा वो डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उस टेक्स्ट का पेपिक सफिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं और आपका पॉइंट के बाद कितना डिजिट में चाहिए वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर कोई डिजिट पॉइंट के बाद नहीं चाहिए तो 0 भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक है आपका वर्टिकल एक्सिस का सेटिंग। साथ ही साथ आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेटिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रिड का क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ग्रिड इस तरीके से जो ग्रिड आएगा, इस तरीके का ग्रिड, तो ये ग्रिड आपका अगर चाहिए तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो इसको चेक ऑफ कर दीजिए।
तो अगर इसको चाहिए तो ये भी कितना मीटर इंटरवल पे चाहिए आपको, इसका भी लेफ्ट और राइट साइड में लेवल चाहिए या दोनों में नहीं चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट, ये आपका लेफ्ट पे या राइट में कहाँ पे चाहिए या दोनों में चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी टेक्स्ट का हाइट, पिक्स, सफिक्स एंड डेसिमल फ्रैक्शन भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने डेसिमल फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों में चेक ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आता है सेक्शन का बेंच स्टाइल। बेंच स्टाइल में आपका ऑफसेट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन अवेलेबल। बेंडिंग क्या होता है कि बेंडिंग होता है कि आपका एग्जैक्टली इसके नीचे जो आपका लेवलिंग आएगा, आप अगर ऑफसेट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन इस तरीके से बेंडिंग यहाँ पे नीचे नीचे दे सकते हैं। तो ये बेंडिंग अगर जो चीज को लेना है ये भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि क्या क्या आपको लेना है। मैं यहाँ पे चारों चीज को कर देता हूँ। तो ये जो बेंडिंग आएगा, इस बेंडिंग का दो ऑप्शन है कि कहाँ पे आएगा, लेवल एज सरफेस इंटरसेक्शन, मतलब ये जो लाइन जा रहा है जहां जहां सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसी जगह पे आपको चाहिए, या आपका फिक्स इंटरवल पे चाहिए। फिक्स इंटरवल में आप बोल सकते हैं कितने मीटर में चाहिए, या तो आप बोल सकते हैं सरफेस जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे लेना चाहते हैं, एक्चुअल भी जहां जहां पे क्रॉस कर रहा है, और अदरवाइज आप इंटरपोलेटिंग वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कितने मीटर इंटरवल पे आपको चाहिए। तो जैसे मैं ये रीडिंग 10 मीटर में दिया हूँ तो मैं लेवल भी 10 मीटर में देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एडिशनल है कंसीडर सेक्शन एज। कंसीडर सेक्शन एज चेक ऑन कर सकते हैं। कंसीडर सेक्शन एज मतलब एग्जैक्टली ये जो एज हो रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग का एज आपका 10 मीटर इंटरवल में तो वे वैल्यू आएगा। साथ ही साथ ये जो जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग हो रहा है उस जगह पे आप लेवल दिखाना चाहते हैं तो आपको ये कंसीडर एज में टिक करना है। आपका ये जो लेवल आएगा, बेंडिंग का जो लेवल आएगा उसका टेक्स्ट साइड और इसका डेसिमल फ्रैक्शन भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस डेसिमल फ्रैक्शन और टेक्स्ट साइड आपका होगा। इसके बाद आता है सरफेस का लेवल स्टाइल। सरफेस का लेवल स्टाइल क्या होता है? सरफेस का लेवल स्टाइल मतलब ये ऊपर में जो आपका प्रोफाइल रहेगा यहाँ पे कुछ लेवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या क्या लेवल कर सकते हैं? यहाँ पे एलिवेशन लेवल कर सकते हैं और क्रॉसिंग लाइन लेवल कर सकते हैं। एलिवेशन आपका जो एलिवेशन रहेगा वहाँ पे लेवल होगा। क्रॉसिंग लाइन जो होगा, क्रॉसिंग लाइन मतलब यहाँ पे टोपोग्राफिकल कोई भी फीचर्स क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन लाइन में कोई रोड क्रॉस कर रहा है या आपका रिवर क्रॉस कर रहा है तो कहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो वो अगर लेवल करना चाहते हैं तो उस क्रॉसिंग लाइन को भी टिक करेगा। अगर इस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका वो लेवल करके दिखा देगा कि पर्टिकुलर प्रोफाइल में कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे भी जो लेवल आएगा वो लेवल आप कहाँ चाहते हैं एग्जैक्टली, सरफेस इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे लेना चाहते हैं या फिक्स इंटरवल पे लेना चाहते हैं। तो मैं इस जगह पे सरफेस इंटरसेक्शन दे देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एलिवेशन नीचे में दे दिया हूँ फिक्स इंटरवल पे, तो मैं यहाँ पे सरफेस इंटरसेक्शन में दे देता हूँ। और यहाँ पे भी ऑप्शन है कि कंसीडर सेक्शन एज, एग्जैक्टली आपका जहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग हो रहा है वहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो लेवल आएगा उसका भी यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट, उसका टेक्स्ट का एंगल और डेसिमल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है आपका जो सेक्शन प्लॉट होगा। यहाँ पे देखिए 0 से लेके इतना जो सेक्शन प्लॉट होगा उस सेक्शन प्लॉट का यहाँ पे आपका सेटअप पहले से प्रीडिफाइन कर सकते हैं किस तरीके का सेटअप होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले रखे हैं टॉप टू डाउन। अब सेक्शन प्लॉट में रखा है टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन में क्या होगा कि पहला सेक्शन प्लॉट किया उसका नीचे में दूसरा सेक्शन आएगा, इस तरीके से उसका नीचे थर्ड सेक्शन आएगा टॉप टू डाउन। अगर बटन टू आप देंगे तो पहला सेक्शन उसके ऊपर दूसरा सेक्शन उसके ऊपर तीसरा सेक्शन इस तरीके से जाएगा। आप अगर लेफ्ट टू राइट मतलब ये गया आपका बटन टू आप, और आपका साइड टू साइड में आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पे देखें तो आप क्या होगा कि पहला रो होने के बाद लेफ्ट टू राइट में आपका इस तरीके से सेक्शन प्लॉट करेगा और एग्जैक्टली राइट टू लेफ्ट पे पोजीशन होगा। इसके बाद आपका वर्टिकल सेपरेशन एंड हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है। वर्टिकल सेपरेशन क्या होता है कि एक सेक्शन प्लॉट करने के बाद ये जैसे एक सेक्शन प्लॉट किया उसका दूसरा सेक्शन प्लॉट करने से पहले ये जो वर्टिकल सेपरेशन कितना गैप छोड़ेगा वो आप यहाँ पे प्रीडिफाइन करके बोल सकते हैं कि कितना आपका स्पेसिंग छोड़ेगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मीटर में है तो 5 मीटर में स्पेसिंग दे देता हूँ। एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल भी है। हॉरिजॉन्टल मतलब आपका एक रो के बाद दूसरा रो में कितना स्पेसिंग छोड़ेगा। तो एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ये जो सेक्शन आपका प्लॉट होगा आप यहाँ पे पहले से प्रीडिफाइन पेज बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग पेजेस है तो पेजेस में आप देख सकते हैं कि A4 लैंडस्केप पोर्ट्रेट से लेकर पूरा पेज साइज है। अगर आपको कुछ कस्टम पेज साइज चाहिए तो यहाँ पे कस्टम चूज करके आप उसका हाइट और विड्थ यहाँ पे प्रीडिफाइन कर सकते हैं। तो पेज साइज में क्या हो जाता है कि पेज साइज में फॉर एग्जांपल पहले एक पेज
जो भी पेज का साइज दे रहे हैं वो पेज का साइज लेगा। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल बटन 2 आप देंगे तो पहला सेक्शन यहाँ पे प्लॉट किया, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, इस तरीके से प्लॉट करने के बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पेज के अंदर जितना कॉस्ट सेक्शन प्लॉट कर सकते हो, मतलब अरेंज कर सकते हो, अरेंज होने के बाद दूसरा पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो दूसरा पेज में फिर सीक्वेंस में रेस्ट ऑफ द कॉस्ट सेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये पेज आप यहाँ से पहले से डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस केस में मैं A4 लैंडस्केप ऑप्शन लेता हूँ, एक फुल लैंडस्केप ऑप्शन में मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। तो आपका जो पेज होगा वहाँ पे मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हैं, कितना मार्जिन आपका पहले छोड़ के मार्जिन को कंसीडर करके फिर सेक्शन प्लॉट करेंगे, तो ये यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट सेक्शन कहाँ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे एक्सटिंग और नॉर्थिंग मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं या ड्राइंग से भी आप उसको पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग से पिक करता हूँ। तो पिक करने के बाद मैं इस जगह से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पिक कर दिया तो उसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो अभी ये जो फिलहाल इतना सेटिंग आपने किया है, इस सेटिंग को आप चाहे तो यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। तो सेव करके रखने के लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में ये CS_setting इस नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव कर दिया तो फिर बाद में क्या होगा कि मैं चाहूँ तो इसको लोड भी कर सकता हूँ। तो लोड करने के लिए ये सेव सेटिंग करके रखा है, तो लोड सेटिंग कर सकते हैं। तो लोड सेटिंग में ये सेटिंग को चूज करके मैं लोड करूंगा तो पहले से वो जो भी उस सेटिंग में अवेलेबल है उस जगह पे वो सेटिंग चेक ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद तो आपका जो कॉस्ट सेक्शन है वो यहाँ पे प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस बार यहाँ पे रन करेगा। जब आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे आपका कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा। तो जैसे देख सकते हैं कि ये आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आ गया। तो यहाँ पे देख मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो A4 में लैंडस्केप ऑप्शन दिया था, तो इसीलिए जिस तरीके से इसको एक पेज में जो भी जितना सेक्शन आएगा उसी हिसाब से यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो ये गया कॉस्ट सेक्शन का यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफसेट, स्टिक, नॉर्थिंग, एलिवेशन मैंने जो भी ऑन किया था ये सारी चीजें यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना टोटल पेज उतना पेज यहाँ पे आ गया है।